क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इफ द सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2xy tan थीटा माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 इज 4 देन थीटा इज इक्वल टू वॉट। उन्होंने बोला सम ऑफ द स्लोप्स मतलब m1 प्लस m2 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, इज 4। हमें पता है अगर हमारे पास लाइन्स का इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है तो उनके लाइंस का सम ऑफ स्लोप जो होता है वो होता है -2h/b। यहां पर दे रखा है 4। अगर मैं इस लाइन को इसके साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 1 है, ये xy 2 कैंसल, h इक्वल्स टू माइनस tan थीटा और b की वैल्यू है -1। तो सम ऑफ द स्लोप्स आना चाहिए -2h/b मतलब कितना, -2 इंटू h की वैल्यू माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय b की वैल्यू है -1। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल, वैल्यू नहीं चाहिए -2 tan थीटा। तो 4 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 tan थीटा, 2 2 ज़ा 4, देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू, ये माइनस मैं इसको देता हूँ -2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -2। बात खत्म दोस्तों, थीटा की वैल्यू पूछी है tan इनवर्स ऑफ -2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द लाइन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 कंटेन द साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल देन द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 ये वाली लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ये जो बाकी दो लाइन से ये दोनों तो जा रही है ओरिजिन से। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इस फॉर्मेट में ये दो लाइन्स अपने को दे रखी है। ये वाली लाइन में अगर x इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो y इक्वल्स टू 10 आएगा, y इक्वल्स टू 0 रखता हूँ तो x इक्वल्स टू 10 आएगा, मतलब 10, 0 एंड 0, 10 ये दोनों पॉइंट से हमारी लाइन जा रही है। इस लाइन को देख के क्या पता चलता है कि ये लाइन जो है वो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट इक्वल कर रही है, इसका मतलब ये लाइन सिमेट्रिक है, ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर। अब अगर मेरे पास कोई भी दो लाइन्स है जो इसके साथ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रही है और जो दोनों लाइन ओरिजिन से जा रही है तो 100% ये दोनों लाइन्स भी इसके साथ इक्वल सिमेट्री के साथ जा रही है। ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये भी एंगल हो गया 60 डिग्री और ये भी एंगल हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ये तीनों एंगल सेम हो गए। अब अगर मेरे पास ये वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, ये मैं ये 60 डिग्री फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, तो ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से अगर मैं कोई परपेंडिकुलर निकालूंगा तो यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा और ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। अब उन्होंने दे रखा है कि ये वाला जो ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है और मुझे पता है कि ये जो ट्रायंगल है ये बहुत सिमेट्रिक है, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव पर भी और वाई एक्सिस पॉजिटिव पर भी ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब ये वाला एंगल होना चाहिए 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ताकि ये हो गया 30 डिग्री और ये बीच वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल हो गया 60 डिग्री। आ रहा है समझ में? इस क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। अब अगर ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ओरिजिन से इस लाइन पर जो मैं परपेंडिकुलर निकालूंगा तो वो मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी, करेक्ट। ओरिजिन मतलब मेरा पॉइंट हो गया 0, 0। इस लाइन का इक्वेशन है, क्या दे रखा है उन्होंने, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दिया है, मैं उसको -10 इक्वल्स टू 0 करता हूँ, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में आ गया। ये मेरे पास पॉइंट x1, y1 अज्यूम कर लेता हूँ। तो ओरिजिन से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब मैं बेसिकली अपने इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट ढूंढ रहा हूँ। तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x1, y1 अगर हमारे पास लाइन है, या फिर ओरिजिन से किसी भी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास सीधा होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पर c डिवाइड बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -10, ये हो गया -10 डिवाइड बाय √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कितना होगा 1 + 1 इज इक्वल टू ये हो गया √2। इसको मैं बोल देता हूँ -10 को 5 × 2 और 2 को बोल देता हूँ √2 × √2, तो क्या हो जाएगा ये -5 × √2 × √2
ये 10 को लिख दिया मैंने, नीचे मेरे पास √2 है, √2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 5√2। अब ये जो है वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए मेरे डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 5√2। डिस्टेंस की वैल्यू मतलब मेरा परपेंडिकुलर, मतलब मेरे इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई 5√2। अब अगर मेरे ट्रायंगल की, इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट ये है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का मेरे पास सीधा फॉर्मूला है, ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइट का स्क्वायर डिवाइड बाय √3। हाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5√2 का स्क्वायर मतलब 25 इंटू 2, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर यूनिट्स। ये हो गया मेरे ट्रायंगल का एरिया, 50 डिवाइड बाय √3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास करेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास एक और भी फॉर्मूला है। अगर अपने पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसी दो लाइन्स है, और lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, ये अगर एक लाइन है, ये वाली दो लाइंस और ये वाली एक लाइन, तीन मिला के अगर ट्रायंगल बन रहा है, तो उस ट्रायंगल का भी एरिया का अपने पास फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू मॉड्यूलस में n स्क्वायर √h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय am स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस bl स्क्वायर। अब मैं x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 को ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू है 1, h की वैल्यू है -2, b की वैल्यू है 1, और x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0 को lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, तो l की वैल्यू है 1, m की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है -10। ये वाली सारी वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर मतलब -10 का स्क्वायर हो गया ये 100 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, एच की वैल्यू है -2, h स्क्वायर हो गया 4, माइनस a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, ए बी की वैल्यू हो गई 1 डिवाइड बाय a इंटू एम स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू भी 1 है, तो a m स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 माइनस 2h की वैल्यू है -4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा +4, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास और क्या बचता है, प्लस bl स्क्वायर, b की वैल्यू है मेरे पास 1, l की वैल्यू भी है 1, 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2, ये हो जाएगा 6। ये हो गया दोस्तों मेरे पास 100 √4 माइनस 1 इज 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इज 6। इस 6 को मैं 2 इंटू 3 बोल देता हूँ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 50, और √3 कैंसिल होके यहाँ पर बचेगा 3, तो मेरा आंसर आ गया 50 डिवाइडेड बाय √3। ये हो गया मेरा करेक्ट आंसर। ये जो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लास्ट मिनट रिवीजन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का एपिसोड अपलोड किया था, उसमें मैंने फॉर्मूला दिया था n अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और डिनोमिनेटर भी दिया था, तो वहां पर करेक्शन है, एक्चुअल फॉर्मूला इज n स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए एम स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस BL स्क्वायर। ठीक है, ये वाला एपिसोड आई होप जिन्होंने वो भी देखा है सब लोग ये भी देखें और इस अपने फॉर्मूला में करेक्शन करने, वरना एग्जाम में तुम्हारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो पूरे एपिसोड देखा करो ताकि कोई भी चीज तुम्हारी छूटे ना। अगर दो लाइंस का इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, अगर लाइन का इक्वेशन है lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, तो इन तीन लाइन का जो ट्राइंगल बनता है उस ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ n स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाय एम स्क्वायर माइनस 2HLM प्लस BL स्क्वायर। आ रहा है समझ में? ये वाला फॉर्मूला पिछले एपिसोड में मैंने गलत दिया था, उसमें करेक्शन कर लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इफ द स्लोप्स ऑफ द लाइंस डिफर बाय 2 देन k इज इक्वल टू, ये हमारे पास दो लाइंस का इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के फॉर्मेट में आ रहा है। a की वैल्यू हमारे पास है k, 2h की वैल्यू है -4, देयरफॉर h की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है 5। इन दो लाइंस का जो स्लोप है वो डिफर बाय 2 हो रहा है, मतलब m1 माइनस m2, इसकी वैल्यू है 2। हमें m1 माइनस m2 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं तो हमारे पास ये रिलेशन आएगा कि नहीं, m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4
m1 m2, ये तो हमारे पास बेसिक आइडेंटिटी हमें पता है स्क्वेयर्स की। m1 माइनस m2 की वैल्यू 2 दे रखी है, तो m1 माइनस m2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई बी, माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय b की वैल्यू अपने पास है 5, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू m1 m2 की वैल्यू होती है a बाई बी, मतलब उसकी वैल्यू आ जाएगी k डिवाइड बाय 5। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, इसको एज इट इज़ मैं रहने देता हूँ यहाँ पे, या फिर इसको ले जाऊँगा लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा माइनस 4k बाय 5 उधर जाके हो जाएगा 4k बाय 5 प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू 4 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर आ जाएगा ये 16 अपॉन 25, ये 4 उधर जाके हो जाएगा माइनस 4, ये हो गया 16 माइनस 25 4 ज़ा 100, मतलब ये हो गया माइनस 84 डिवाइडेड बाय ये हो गया 25। 4k अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 84 अपॉन 5, ये 5 ये हो जाएगा कैंसिल, ये 5 हो जाएगा, और ये 4 इसको डिवाइड करेगा तो वैल्यू हो जाएगी 21, बिकॉज 21 4 ज़ा 84, तो k इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है माइनस 21, k इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइडेड बाय 5, ये डिवाइड बाय 5 रह गया, तो माइनस 21 बाय 5 हमारे पास है ऑप्शन बी में, देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस व्हिच बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द लाइंस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसका मैंने तुम्हें लास्ट मिनट रिविजन के एपिसोड में शॉर्टकट दिया था। अगर हमारे पास लाइंस है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये दो लाइंस है, दोनों लाइंस के बीच में एंगल होता है, तो दो एंगल होते हैं दो लाइंस के बीच में, मान लो ये हमारे पास दो लाइन, एक ये एंगल हो गया, दूसरा ये एंगल हो गया, इस एंगल को डिवाइड बाइसेक्ट करने वाली एक लाइन, इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाली दूसरी लाइन, इन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाय एच, इस फॉर्मूला से। तो ये वाली वैल्यूज हम इस इक्वेशन से निकाल के रख देते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1, 2h की वैल्यू 3, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3/2, by स्क्वायर की जगह 2y स्क्वायर है तो b की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। हमें इतनी ही वैल्यू लगेगी इक्वेशन लिखने के लिए। मैं ये वाली वैल्यू ज़्यादा डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी इज़ 1 माइनस 2 हो जाएगा -1 इक्वल्स टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय h की वैल्यू है 3/2, ठीक है। इन दो लाइंस के बीच के एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली ये जो दो लाइंस है इनका ये हो गया हमारे पास कंबाइंड इक्वेशन। ये 3/2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर भेजता हूँ, ये क्या हो जाएगा एक्स वाई इंटू 2, यहाँ से हट गया, ये 3 इधर इनको मल्टीप्लाई होगा माइनस इनको मल्टीप्लाई होगा, 3 इसको मल्टीप्लाई होगा क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू -1 इसको मल्टीप्लाई होके -2xy, इसको लेफ्ट में लेके आते हैं, इक्वेशन क्या बनेगा अपने पास 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हो गया दिए हुए दो लाइंस के बीच के एंगल्स को बाइसेक्ट करने वाली दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन। 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 ऑप्शन बी में आ रहा है, इसको सी बोल दो क्योंकि यहाँ पर बी है, तो ऑप्शन सी इज दी करेक्ट ऑप्शन, 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन हमको पूछा है दोस्तों, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस kx स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ k इज। देखो हमारे पास कोई भी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दो लाइंस होती है, तो उनके बीच में जो एंगल होता है उसका tan थीटा हमारे पास फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, करेक्ट है। tan थीटा की वैल्यू उन्होंने 1/2 दे रखी है, तो मैं इसी को 1/2 बोल देता हूँ, और ये आगे वाला अपन लिख लेते हैं 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, 2h की जगह -4 है तो h की वैल्यू हो गई -2 और h स्क्वायर की वैल्यू हो गई फिर 4 माइनस a की जगह है k और b की जगह है 1, तो ए बी की वैल्यू हो गई k डिवाइडेड बाय a प्लस बी, तो क्या आएगा ये k प्लस 1। अब डायरेक्टली इन दोनों को तो सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों साइड को मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा
1/4 इज इक्वल टू, ये मॉड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्क्वायर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इन ब्रैकेट क्या बचेगा हमारे पास 4 माइनस के, स्क्वायर करने से ये रूट हट गया। डिनोमिनेटर में अपने पास k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, ये 4 4 ज़ा 16, 16 इंटू माइनस के इज माइनस 16 के। इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये माइनस 16 के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 2k प्लस 16 के हो जाएगा 18k, के स्क्वायर प्लस 18k प्लस 1, 64 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया माइनस 63 इज इक्वल टू 0। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए 1 और माइनस 63, मतलब माइनस 63 और उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 18। 21 3 ज़ा 63, करेक्ट, और 21 प्लस लूँगा और 3 माइनस लूँगा तो ये 18 भी प्लस आ जाएगा। देयरफॉर ये हो गया मेरे पास k प्लस 21 और k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब k की वैल्यू या तो माइनस 21, k इज इक्वल टू माइनस 21 या k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू माइनस 21 या k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3 हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों कुछ भी दिक्कत है ना तो ज़रूर पूछो कमेंट सेक्शन में, सबको रिप्लाई करता हूँ, तुम्हें भी रिप्लाई करूँगा, तुम्हारा डाउट सॉल्व हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वैसे भी नहीं होता है, कमेंट को रिप्लाई नहीं आता है, अर्जेंट डाउट है, तुरंत डाउट का फोटो खींचो, चाहे ये वाला डाउट हो, कोई भी डाउट हो मैथ्स में तुम्हें, ठीक है, तो लिंक मैंने दे रखी है अपने इंस्टाग्राम हैंडल की डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे जाना है, इंस्टाग्राम डीएम में जाना है, मुझे अपने डाउट का फोटो भेजना है, तुमको उसका भी सोल्यूशन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ तुम्हारी सर्विस के लिए मैं जी रहा हूँ दोस्तों। बाकी बची बात इस एपिसोड की, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस क्वेश्चन से तुम्हें थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों को भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तुमको भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो मिलके साथ में किसी अच्छे कॉलेज में जाके मज़े करोगे, ठीक है यार। दोस्तों के बिना कॉलेज के मज़े नहीं है, इसलिए तुम भी अच्छे कॉलेज में जाओ और दोस्तों को भी साथ में लेके जाओ। हाँ, जो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं उनको ये वाला एपिसोड मत शेयर करना, उनको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, सिर्फ तुम्हारे दोस्तों को पक्का शेयर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सॉल्व करेंगे। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही जरी डाऊट असेल, सरळ कमेंट सेक्शनमध्ये जायचं आणि विचारायचं। मजाक करत नाही, चॅनलवरती हजारो कमेंट येतात, मी सगळ्यांना रिप्लाय करतो, तुम्हाला सुद्धा 100% करणार। माझं नाव स्पार्क, मी शिकवतो मॅथ्स, लक्षात ठेवा।